जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का माहौल दिन ब दिन गड़बड़ा रहा है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शंस पहली बारी हो रहे हैं और ये इलेक्शंस काफ़ी देर के बाद हो रहे हैं क्योंकि असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर काफ़ी देर से नहीं हुए हैं। इसलिए लोगों के बीच इन इलेक्शंस को लेकर उत्साह और हौसला बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो पार्टियां पंचायती राज के खिलाफ थीं, जो पार्टियां ये कहती थीं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी फैसले लिए गए हैं हम उन फैसलों के खिलाफ हैं, वही पार्टियां आज उसी फैसले के तहत कराए जा रहे इलेक्शंस में हिस्सा ले रही हैं और कहते हैं कि जब हम हिस्सा नहीं लेते तब भी आप हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं और जब हम हिस्सा लेते हैं तब भी आप कहते हैं कि हम हिस्सा क्यों ले रहे हैं। बात जाहिर साफ है, क्योंकि आप मौका प्रस्त हैं। आप डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आप मौका प्रस्ती में बिलीव करते हैं। आपको जब सूट करता है तो आप इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि आपको अपने कारकुनों की या कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कोई भी कदर नहीं है। अगर कदर है तो आपको सिर्फ अपनी है, अपनी चाह की, अपनी कुर्सी की, अपनी जेबों की, क्योंकि आपकी जेबें खाली हो चुकी थी, क्योंकि आपको मौका नहीं मिल रहा था सरकारी खजाने को लूटने का। इसलिए आपने सोचा कि अब मौका है। अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं और अगर हमारे मेंबर चुन के आ जाते हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे काबिज कर लेते हैं, तो फिर हम जो सरकार की तरफ से फंड आएंगे उनको अपनी जेबों में भरेंगे। ये सोचकर आप इलेक्शन लड़ने के लिए आए। इसीलिए आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप अब क्यों आए हैं। जब पंचायत के इलेक्शन थे या वीडीसी के इलेक्शन थे तब आप क्यों नहीं आए? तब तो आप बड़े बड़े बातें कर रहे थे। कोई हालात बदले हैं क्या? क्या 370 वापस आ गया है? क्या 35 से वापस आ गया है? क्या जम्मू कश्मीर दोबारा स्टेट बन गई है? ये सब कहा था आपने कि जब तक हम ये नहीं होगा तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जी हां, अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि आप एक लुटेरा गैंग बना रहे हैं। आपको जरूरत है सरकारी खजाने को लूटने की। आपको आदत पड़ चुकी है, आपको आदत पड़ चुकी है मुफ्तखोरी की। इसलिए आप अब दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। आपको मालूम था कि अगर आप अलग अलग होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो आप बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं। और एक गलतफहमी आपने ये रखी अपने मन में कि अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम शायद जीत जाएंगे। लेकिन आप इकट्ठे होकर भी इकट्ठे नहीं हैं। एक तरफ अलायंस के कैंडिडेट की लिस्ट आती है, दूसरी तरफ जिन पार्टियों का वहां पर मेंबर नहीं है वो अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या जनता ये सब देख नहीं रही है? जनता सब कुछ देख रही है और इसका जवाब जब मौका आएगा जनता आपको देगी। आप इस गलतफहमी में नहीं रहें कि आपने एक गुट बनाया है। आपने जो गुट बनाया है वो गुट आप कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ है। वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो उन लोगों के खिलाफ है जो यहां पर देश का झंडा फहराना चाहते हैं। वो उन लोगों के खिलाफ है जो भारत की सेना के साथ खड़े हैं, जो भारत की सेना को सलाम करते हैं। वो उन लोगों के खिलाफ है जो कि पाकिस्तान और चीन को भारत का दुश्मन मानते हैं। ये उन लोगों के खिलाफ है जो कि यहां पर इत्तेहाद चाहते हैं, जो कि यहां पर एक अपोजिट कल्चर चाहते हैं, जो कि यहां पर एक्सक्लूसिविटी नहीं बल्कि इंक्लूसिविटी चाहते हैं। इन लोगों के खिलाफ आपने जो इत्तेहाद खड़ा किया है। लेकिन जनता सब जानती है। जनता जानती है कि आप किस लिए इकट्ठे हुए हैं। आपकी आइडियोलॉजीज अलग अलग हैं। कल तक आप आपस में लड़ते थे और आज आप इकट्ठे हुए हैं कुर्सी के लालच में। कल तक भी आप लड़ते थे कुर्सी के लालच में।
पर आज आपको मालूम है कि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आप कुर्सी नहीं पा सकते हैं। इसलिए आप इकट्ठे होंगे। जब कुर्सी मिल जाएगी उसके बाद आप लोगों को भूल जाएंगे। आप फिर उसी तरह हो जाएंगे जैसे आप पहले थे। आपने कितनी बारी भोली भाली जनता को धोखा देना है। वादा खिलाफी आपकी डीएनए में है। आपने कितने वादे किए लोगों के साथ, कोई भी वादा आपने पूरा नहीं किया। कभी ग्रेटर इकोनॉमी का आपने झांसा दिया, कभी आपने सेल्फ रूल का झांसा दिया, कभी आपने कहा कि हमें फुल स्टेटहुड चाहिए, कभी आपने आजादी का झांसा दिया। सब झांसे ही देते रहे। कहां आजादी, कहां ग्रेटर इकोनॉमी, कहां सेल्फ रूल, और उसके बाद अब 370 की बहाली। यह भी आप जानते हैं कि 370 दोबारा बहाल नहीं होगा। लोग भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कुर्सी के चक्कर में। और इन सब में आपके साथ कौन मिला हुआ है? कांग्रेस पार्टी, जो किसी वक्त दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी। आज ये सब दूसरी पार्टियों के लिए, छोटी छोटी पार्टियों के लिए लायबिलिटी बन चुकी है। कोई कांग्रेस के साथ गठन करने को तैयार नहीं है। इसीलिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुपकार अलायंस की गोद में जाके बैठ गई। हमें भी कुछ दीजिए, लेकिन गुपकार अलायंस उनको कुछ नहीं दिया, कुछ सीटें नहीं दी। इसलिए इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। कहा हम हैं तो अलायंस के साथ, हमारा इलेक्टोरल अलायंस है, इसलिए हम फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे। अरे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नाम की कोई चीज होती है? आप लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोगों को धोखेबाजी दे रहे हैं, बातों से आप लोगों से वोट जीतना चाहते हैं। और देखिए इनकी हिम्मत देखिए। दिल्ली में इनके लीडर कहते हैं कि हमको गुपकार गैंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है, हम गुपकार अलायंस के साथ नहीं हैं। और यहां पर उनके लीडर कहते हैं हमें 370 की बहाली भी चाहिए, और हां हम तो गुपकार अलायंस के साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो हमें कौन पूछेगा। पहले फैसला तो कर लीजिए। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, गुलाम अहमद मीर जी, आपस में फैसला कीजिए। लोगों को बताइए आप किसके साथ हैं। दाल में बहुत कुछ काला है, दाल में बहुत कुछ काला है। लोग सिर्फ काला ही काला देख रहे हैं, इसलिए आपको साफगोई करनी होगी। एक और बात, गुपकार अलायंस के साथी जो जम्मू में बैठे हुए हैं वो भी आपको गुमराह कर रहे हैं। वो आपको महाराजा हरि सिंह की गुहार दे रहे हैं। वो आपको महाराजा हरि सिंह का नाम लेके बहलाना चाहते हैं, आपसे वोट छीनना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह की रियासत। महाराजा हरि सिंह को किसने निकाला जम्मू कश्मीर से? महाराजा हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर मूवमेंट किसने शुरू की? शेख अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आज यहां पर महाराजा हरि सिंह की गुहार ले रहे हैं। महाराजा हरि सिंह के साथ गद्दारी किसने की? उनसे मुआफीनामा लेने के बाद और ये कहने के बाद कि मैं हमेशा सरकार या महाराजा की सेवा करूंगा, उनको जम्मू कश्मीर से निकाल दिया। ये वादा खिलाफी किसने की? ये गद्दारी किसने की? शेख अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और उनको यहां से एग्जाइल में किसने भेजा? शेख अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। उनके महलों पे कब्जा किसने कर लिया? डोगरा हेरिटेज के जितने भी यहां पर निशान थे उनको खत्म किसने किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। तो आज यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जम्मू में बैठ के महाराजा हरि सिंह के नाम पर आपसे वोट मांग रहे हैं। है ना शर्म की बात?
इनके झांसे में कभी मत आना। एक बात और, इनके साथी ये कहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, वाल्मीकि या गोरखा समाज, उनको हकूक मिलने चाहिए या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे और कोई नहीं कर सकता। अरे भाई, आप कौन हैं? लेकिन इनकी हिम्मत तो देखिए, ये यहां तक कहने को तैयार है, इनको किसी का डर ही नहीं है, पर उसके बावजूद भी यहां पर आकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं और आपसे वोट मांगते हैं। इनका दोगला चेहरा पहचानिए। दोस्तों, मैं आपसे यही अपील करूंगा, जम्मू वासियों, मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप इनके दोगलेपन को पहचानिए, इनसे दूर रहिए, इनके बहकावे में आकर अपना कीमती वोट ना गंवाएं। शुक्रिया।